इस फिगर में आप देखिए, ये जो हैवी चार्ज पार्टिकल की कोई भी एक पोजीशन ले लें हम यहाँ पर, तो ये जो फोर्स है ये इलेक्ट्रॉन को अटैक करेगा। इस फोर्स के दो कंपोनेंट होंगे, इसको रिजॉल्व करें हम अलोंग द एक्स एक्सिस एंड वन अलोंग द वाई एक्सिस। अलोंग द एक्स एक्सिस हो जाएगा एफ कॉस थीटा और परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस यानी अलोंग द वाई एक्सिस हो जाएगा एफ साइन थीटा। एफ कॉस थीटा होगा नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में, इसकी डायरेक्शन होगा, और एफ साइन थीटा होगा डाउनवर्ड्स। मान लीजिए ये डिस्टेंस x है, तो सेंटर से x डिस्टेंस पर जब पार्टिकल, यही पार्टिकल जब यहाँ x डिस्टेंस पर आएगा तो फोर्स का डायरेक्शन हो जाएगा ये, इसके दो कंपोनेंट होंगे अलोंग द एक्स एक्सिस एंड अलोंग द वाई एक्सिस। अलोंग द एक्स एक्सिस होगा एफ कॉस थीटा और अलोंग द वाई एक्सिस एफ साइन थीटा। तो नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में जितनी भी पोजीशंस होंगी पार्टिकल की, उसके अकॉर्डिंग पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में भी पोजीशंस होंगी, इस तरह से कि जो एक्स कंपोनेंट इधर आ रहा था फोर्स का, और इस पोजीशन पे जो एक्स कंपोनेंट था वो था, डायरेक्शन इन्वॉल्व कर दे तो माइनस एफ कॉस थीटा, और एक्स पोजीशन पर अगर पार्टिकल यहाँ आ जाए तो जो एक्स कंपोनेंट था वो प्लस एफ कॉस थीटा। तो ये दोनों कंपोनेंट एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, केवल वाई कंपोनेंट बचेगा। इसी तरह से हर पोजीशन पर यही स्थिति होगी। सिमेट्रिकली जब पार्टिकल यहाँ होगा, इसके अकॉर्डिंग एक पोजीशन यहाँ भी होगी सेम डिस्टेंस पर, तो उसका जो एक्स कंपोनेंट है दोनों कैंसिल हो जाएंगे, केवल वाई कंपोनेंट हो जाएंगे, बचेगा। क्योंकि ये पार्टिकल इतनी जल्दी गुजर जाता है यहाँ से कि इसको इलेक्ट्रॉन को हिलने का मौका ही नहीं मिलता, तो उस केस में हम ये मान सकते हैं कि जितने भी ये एक्स कंपोनेंट, जब तक पार्टिकल नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो इसके जितने भी एक्स कंपोनेंट होंगे और पॉजिटिव डायरेक्शन के जितने भी एक्स कंपोनेंट होंगे वो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। केवल हमको क्या मिलेगा, वाई कंपोनेंट ही फोर्स का मिलेगा। तो इसी चीज़ को मैंने यहाँ लिखा हुआ है। As the heavy charged particle passes, the electrostatic force acting on the electron changes its direction continuously. जैसे जैसे मूव करता जा रहा है पार्टिकल, फोर्स का डायरेक्शन भी चेंज होता जा रहा है। If the electron moves negligibly during the passage of the heavy charged particle, हमने ये एज्यूम किया है कि जितनी देर में हैवी चार्ज पार्टिकल पास कर रहा है इलेक्ट्रॉन को, उसका जो पोजीशन का जो पोजीशन से मूवमेंट है वो नेग्लिजिबल है, यानी अपनी पोजीशन पर ही रहता है। द इम्पल्स, एक झटका जो इम्पल्स लगेगा उसको हम डिनोट करेंगे इंटीग्रल एफ एक्स डी एक्स। ये एफ एक्स क्या है, अलोंग दी एक्स एक्सिस, जो फोर्स है अलोंग दी एक्स एक्सिस। अभी मैंने बताया था अलोंग दी एक्स एक्सिस जो फोर्स है वो तो क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। नेगेटिव डायरेक्शन का फोर्स का कंपोनेंट पॉजिटिव डायरेक्शन की फोर्स के कंपोनेंट को कैंसिल करता जाता है। द इम्पल्स अलोंग द एक्स एक्सिस पैरेलल टू द पाथ यानी अलोंग द एक्सिस इज जीरो बाय द सिमेट्री। जैसा मैंने बताया था सिमेट्रिकल ओरिजिन के दोनों साइड में, पॉजिटिव और नेगेटिव साइड में सेम डिस्टेंस पर जब पार्टिकल होगा तो उसके जो फोर्स के एक्स कंपोनेंट होंगे वो डायरेक्शन अपोजिट होंगे और मैग्नीट्यूड सेम होगा, तो वो कैंसिल कर देंगे। बिकॉज for each position of the incident particle in the negative x direction there is a corresponding position in the positive x direction which makes an equal and opposite contribution to the x component of the momentum of force। तो x component दोनों साइड्स के कैंसिल, पॉजिटिव और नेगेटिव साइड्स के कैंसिल होते जाएंगे, केवल हमको y कंपोनेंट मिलेगा। तो therefore throughout the passage there is a force in the y direction, केवल y डायरेक्शन में ये Fy जो लगेगा y डायरेक्शन में फोर्स मिलेगा, and the associated impulse Iy is given by, ये Ix तो जीरो हो जाएगा जैसे मैंने बताया था फिगर में, क्योंकि ओरिजिन के दोनों साइड में सिमेट्रिक होने की वजह से और फोर्स के डायरेक्शन अपोजिट होने की वजह से
इम्पल्स का जो एक्स कंपोनेंट है वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा, केवल वाई कंपोनेंट मिलेगा। तो ये इम्पल्स अलोंग द वाई डायरेक्शन, यानी ये पार्टिकल जा रहा है तो इम्पल्स नीचे की ओर लगेगा, झटका लगेगा उसको। वो पार्टिकल कहाँ से आ रहा है, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी एफ वाई डी टी, इससे डिनोट करेंगे इम्पल्स को। एफ वाई क्या है, फोर्स अलोंग दी वाई एक्सिस, वो कितना था, एफ साइन थीटा, जो फिगर बताया था, बनाया था मैंने, ये फोर्स का डायरेक्शन है, इलेक्ट्रॉन पर लगने वाले फोर्स का, ये एफ कॉस थीटा हो जाएगा क्योंकि ये एंगल थीटा एज्यूम किया है हमने इस पोजीशन पे, तो ये एफ कॉस थीटा, ये एफ साइन थीटा, एफ की वैल्यू ये दी हुई है, ठीक है ना। तो जो इम्पल्स होगा एफ वाई इज इक्वल टू एफ साइन थीटा इंटीग्रल माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी डी टी, एफ की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, फोर्स की वैल्यू जेड ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन आर स्क्वायर साइन थीटा डी थीटा। ये क्वेश्चन 1 हो गई। अब यहाँ पे आर क्या है, किसी भी पर्टिकुलर पोजीशन पर हैवी चार्ज पार्टिकल और इलेक्ट्रॉन के बीच का डिस्टेंस है, पोजीशन वेक्टर है, रिलेटिव पोजीशन वेक्टर किसी, क्योंकि पार्टिकल तो लगातार मूव कर रहा है तो हमको वहाँ टाइम भी मेंशन कर, किसी टाइम टी पर एट ए पर्टिकुलर इंस्टेंट टी द डिस्टेंस बिटवीन हैवी चार्ज पार्टिकल एंड इलेक्ट्रॉन इज आर, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर चित्र को, उसको फिगर को बार बार लाना पड़ेगा क्योंकि हमको उसका आर और बी में क्या रिलेशन होगा ये देखना पड़ेगा। ट्रायंगल से ये ट्रायंगल बन गया, राइट एंगल ट्रायंगल, ये आर है, ये बी है, ये एंगल थीटा है, तो साइन थीटा कितना हो जाएगा, बी अपॉन आर, तो आर कितना हो जाएगा, बी अपॉन साइन थीटा। तो वही चीज़ यहाँ पर लिखी है, आर इज इक्वल टू बी अपॉन साइन थीटा। ये क्वेश्चन 2 हो गई। जो फिगर है हमारा, उसकी ज्योमेट्री से जो जीरो ऑरिजिन है हमारा जीरो, तो जो हमने जो पार्टिकल कंसीडर किया है वो एक्स डिस्टेंस पर किया है और वेलोसिटी को हमने v माना है, तो उस पोजीशन से ओरिजिन तक जाने में उसको x डिस्टेंस ट्रेवल करनी पड़ेगी, वेलोसिटी v है तो x इज इक्वल टू हो जाएगा vt, ठीक है। और जो ये डिस्टेंस है x, कॉट थीटा क्या होता है, कॉट थीटा इज इक्वल टू एक्स अपॉन बी, तो एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा बी कॉट थीटा, एक्स इज इक्वल टू बी कॉट थीटा, वही लिखा है यहाँ पर, एक्स इज इक्वल टू बी कॉट थीटा और एक्स डिस्टेंस इक्वल टू वेलोसिटी इंटू टाइम वी इंटू टी, तो यहाँ से टी इज इक्वल टू बी अपॉन वी कॉट थीटा, टी इज इक्वल टू बी अपॉन वी कॉट थीटा। इसको अगर हम डिफ्रेंशिएट करें तो ये आ जाएगा डी टी इज इक्वल टू कॉस, कॉट का डिफरेंशियल माइनस होता है माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, ठीक है। यहाँ एक माइनस साइन आ गया, ये क्वेश्चन 3 हो गई। अब इन सारी वैल्यूज को, इस वैल्यू को, इन सबको हम इक्वेशन 2 और 3 को इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो जब हम सब्स्टिट्यूट करेंगे तो देखिए ये वैल्यू x की वैल्यू t की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, dt की ये वैल्यू है, यहाँ पर r की वैल्यू ये है, ये सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो यहाँ पे देखिए ये लिमिट से हमारी माइनस टी टू माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी फॉर t, तो व्हेन t इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी, इस इक्वेशन में देखिए व्हेन t इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी, तो यहाँ से थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा पाई, और व्हेन t इज इक्वल टू प्लस इन्फिनिटी तो थीटा हो जाएगा 0। तो ये लिमिट्स हमारी हो जाएंगी 0 टू पाई, ये मैंने यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो 0 टू पाई लिमिट्स होंगी, बाकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो तो ये सारी वैल्यूज़, ये वैल्यूज़ आ जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ पर ये हो जाएगा जेड ई स्क्वायर अपॉन 4, इसको
पेपर पे सॉल्व करके देख लेना। Z²/4πε VB sin थीटा डी थीटा। अब चूँकि इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू थीटा है तो ये सारी टर्म्स कांस्टेंट हो जाएंगी, इनको बाहर ले लेंगे। Z²/4πε VB 0 to π sin थीटा डी थीटा। अगर इसको हम इंटीग्रेट करेंगे तो इस इंटीग्रल की वैल्यू आएगी 2, तो 2 से ये 4 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा इम्पल्स आ जाएगा IY = ZE²/2πε VB। ये हो गई हमारी क्वेश्चन 4। अब ये इम्पल्स क्या है? इम्पल्स की वजह से क्या हुआ, एक इलेक्ट्रॉन को एक मोमेंटम ट्रांसफर होगा, उसके मोमेंटम में चेंज, जो भी मोमेंटम पहले था उतना मोमेंटम और उसको मिल जाएगा इलेक्ट्रॉन को। तो देयरफॉर द मोमेंटम ट्रांसफर टू द इलेक्ट्रॉन ड्यूरिंग फुल पासेज ऑफ द हैवी चार्ज पार्टिकल, वो कितना होगा, उस इम्पल्स के बराबर। इम्पल्स झटके से क्या हुआ, उसको मोमेंटम ट्रांसफर कर गया वो इलेक्ट्रॉन। तो जो इम्पल्स है वो इलेक्ट्रॉन को मोमेंटम ट्रांसफर, जितना भी ट्रांसफर हो उसके इक्वल होगा। तो P = IY = ZE²/2πε V B। अब मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी में ये रिलेशन हो सकता है, काइनेटिक एनर्जी P²/2m। तो कितना उसकी काइनेटिक एनर्जी में चेंज आएगा इलेक्ट्रॉन की में, तो T = P²/2m। P की अगर ये वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट कर दें यहाँ पर, तो काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफर्ड टू 1 इलेक्ट्रॉन बाय द हैवी चार्ज पार्टिकल is given by this equation 5 Z²/8π²ε²B²mV²। ये एक पार्टिकल को, एक इलेक्ट्रॉन को, हैवी चार्ज पार्टिकल जब वहाँ से गुजरेगा एटम में से, तो एक इलेक्ट्रॉन को इतनी एनर्जी ट्रांसफ़र करके जाएगा। और इस एनर्जी की ट्रांसफ़र से क्या होगा, जो हैवी चार्ज पार्टिकल है उसकी एनर्जी जितनी ट्रांसफ़र करेगा एनर्जी, उतनी उसकी एनर्जी कम हो जाएगी। अब एटम में तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये तो हमने कैलकुलेट किया कि एक इलेक्ट्रॉन को कितनी एनर्जी ट्रांसफ़र होगी। अब हमें निकालने हैं उस जो पाथ है उसका, हैवी चार्ज पार्टिकल का, उसके चारों ओर जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे एक पर्टिकुलर रेंज तक, डिस्टेंस तक, तो उन सभी को भी एनर्जी ट्रांसफ़र करता हो जाएगा। ये थोड़ी के पर्टिकुलर सेलेक्ट कर ले कि इस इलेक्ट्रॉन को ही ट्रांसफ़र करनी हो, तो जितनी भी उसकी रेंज में, कूलम फोर्स की रेंज में जितने भी पार्टिकल्स आएंगे पाथ के चारों ओर, उस सभी को वो एनर्जी ट्रांसफ़र करेगा। तो हमें उन इलेक्ट्रॉन्स की संख्या निकालनी है कि वो कितने इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी ट्रांसफ़र, एक इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र की हुई एनर्जी तो हमने निकाल ली। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे पर यूनिट लेंथ में, अगर हम निकालें कितने इलेक्ट्रॉन्स को वो एनर्जी ट्रांसफ़र करेगा, तो वो कैसे निकालेंगे, वो इस तरह से निकालेंगे। तो जो इक्वेशन 5 है, दिस काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफर टू इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू द एनर्जी लॉस बाय द हैवी चार्ज पार्टिकल। अब हम क्या करते हैं, ये हैवी चार्ज पार्टिकल है, अलोंग द एक्स एक्सिस जा रहा है, ठीक है। ये यहाँ पर हमारा इलेक्ट्रॉन था, जो डिस्टेंस है b बनाई हुई है, इम्पैक्ट पैरामीटर b। अब हम पहले कैलकुलेट करते हैं, इस b डिस्टेंस को लेकर एक हमने सिलेंडर बना लिया जिसकी रेडियस है b और लेंथ है dx लेंथ का और b रेडियस का एक सिलेंडर बना लिया, ठीक है। अब एक और डिस्टेंस लेते हैं हम db, b + db, एक और सिलेंडर एज्यूम कर लिया। ये आउटर सिलेंडर की रेडियस हो गई b + db और इनर सिलेंडर की रेडियस हो गई b, लेंथ दोनों की सेम है dx। तो जो ये शेल है, सिलेंड्रिकल शेल है जिसकी इनर रेडियस b है और आउटर रेडियस b + db है, इसका हम वॉल्यूम निकालेंगे। तो इसका वॉल्यूम कितना होगा, ये दोनों सर्कल्स जो बने हैं, इनर सर्किल और आउटर सर्किल, इनके एरिया का डिफरेंस तो निकालेंगे, तो ये एरिया आ जाएगा इनटू लेंथ, तो ये वॉल्यूम आ जाएगा। ये हम ये अब पहले हम ये निकालेंगे, ये b और b + db के बीच में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे,
उन इलेक्ट्रॉन की संख्या हम निकालेंगे पहले, ठीक है ना। तो इन ऑर्डर टू कैलकुलेट द एनर्जी लॉस पर यूनिट पाथ लेंथ बाय द हैवी चार्ज पार्टिकल, वी हैव टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ कोलिजन्स, यानी नंबर ऑफ जितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे उतने कोलिजन्स होंगे, नंबर ऑफ कोलिजन्स पर dx पाथ लेंथ, यानी dx पाथ लेंथ में ये पूरा मैटर है, ये पूरा मैटर के अंदर हमने इसको कंसीडर किया है, ये सिलिंड्रिकल शेल को मैटर के अंदर कंसीडर किया है। ये हैवी चार्ज पार्टिकल का पाथ है अलोंग द एक्स एक्सिस, और ये एक सिलिंड्रिकल शेल एज्यूम की है। ये डिस्टेंस b के कंपेरिजन में ये d भी बहुत शॉर्ट है, यहाँ फिगर में तो बहुत बड़ा बना दिए, ऑलमोस्ट दोनों सेम साइज के बना दिए, लेकिन ये b की वैल्यू ज़्यादा है और b के कंपेरिजन में d भी बहुत ही नेग्लिजिबल है, ठीक है ना। लेकिन फिगर को क्लियर समझाने के लिए थोड़ा बड़ा ले लिया है। विच इज फॉर विच द इम्पैक्ट पैरामीटर लाइज बिटवीन b एंड b प्लस db, हमें वो उन इलेक्ट्रॉन्स की संख्या निकालनी है जिनका इम्पैक्ट पैरामीटर b और b प्लस db के बीच में हो। तो ये पाथ ये है, तो इसके चारों ओर ऐसी डिस्टेंस हो सकती है b और b, तो एक सिलिंड्रिकल शेल बन जाएगी। विच इज इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ए सिलिंड्रिकल शेल ऑफ लेंथ dx बाउंड बाय द रेडियाई b एंड b प्लस db, यानी एक सिलिंड्रिकल शेल हमने कंसीडर की है जिसकी इनर रेडियस b और आउटर रेडियस b प्लस db है। इस शेल के अंदर, यानी इसके अंदर, इस शेल के अंदर, ये अंदर वाला मान लीजिए खोखला है, तो इस शेल के अंदर ये dx लेंथ की शेल है, इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो हम कैलकुलेट करेंगे।